नमस्कार दोस्तों, ये हमारे प्रैक्टिस सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिसेस योब्राइट्स हाउस। मिसेस योब्राइट्स का जो हाउस है उसका क्या नाम होता है? ब्लूम्स एंड। ब्लूम्स एंड होता है उसका नाम। हु प्रिक्स यूस्टेशिया विद नीडल टू ब्रिक हर सपोज्ड कर्स। कौन प्रिक्स करता है यूस्टेशिया को विद नीडल? वो सुजैन करता है, सुजैन नॉनसच। व्हाट वाज क्लिम्स ऑक्यूपेशन इन पेरिस। क्लिम का जो ऑक्यूपेशन था पेरिस में वो क्या था? वो एक डायमंड मर्चेंट था पेरिस में क्लिम। द नेम ऑफ डोमेन विल्डेव्स सीन इज। डेमन विल्डेव्स का जो इन है उसका क्या नाम था? द क्वाइट वुमन। हु टेल्स क्लिम अबाउट हिज मदर्स डाइनिंग लास्ट वर्ड्स। कौन बताता क्लिम को उसकी मदर की डैमिंग लास्ट वर्ड के बारे में? जॉनी नॉनसस बताता है। व्हाट आर हीथ क्रॉपर्स। हीथ क्रॉपर्स क्या है? वाइल्ड पोनीज हैं, वो वाइल्ड पोनीज। व्हाट प्ले डू मर्मर्स पुट ऑन। कौन सा प्ले जो होता है मर्मर्स पुट ऑन करते हैं? सेंट जॉर्ज प्ले को। व्हाट डज थॉमसिन नेम हर डॉटर। थॉमसिन जो होती है अपनी डॉटर क्या नाम रखती है? यूस्टेशिया। हाउ डज डिगोरी वेन ऑब्टेन द इनहेरिटेंस मनी फ्रॉम डेमन विल्डेव। डिगोरी वेन जो होती है वो ऑब्टेन कैसे करती है डेमन विल्डेव का इनहेरिटेंस? ही विंस इट एट डाइस। वो उसको पासे पे जीतती है, मतलब जुए पे जीतती है। व्हाट प्रोफेशन डिड यूस्टेशियाज ग्रैंडफादर परस्यू बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो कौन सा प्रोफेशन यूस्टेशियस ग्रैंडफादर जो परस्यू करते हैं बिफोर हिज रिटायरमेंट? ही वॉज अ कैप्टन। वो एक कैप्टन होते हैं। हाउ मच मनी डज एंजल गिव टू टेस। एंजल कितना पैसा देता है टेस को? DS 5 पाउंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच ऑफ द मनी डज टेस इनिशियसली गिव टू हर फैमिली। टेस इनिशियली शुरुआत में कितना पैसा देती है अपनी फैमिली को? GS 25 पाउंड। व्हाट पार्ट ऑफ द हाउस डू द डर्फील्ड्स नीड टू रिपेयर। कौन सा पार्ट होता है हाउस का जो डर्फील्ड के नीड टू रिपेयर करने के लिए? तो होता है वो द रूफ होता है वो रिपेयर करने के लिए होता है। वेयर इज़ द टॉल्बोथेस डेयरी लोकेटेड। टॉल्बोथेस डेयरी कहाँ लोकेटेड है? द वैली ऑफ द ग्रेट डेयरीज में ये लोकेटेड है टॉल्बोथेस डेयरी। हु डज कथबर्ट क्लेयर मैरी। कथबर्ट क्लेयर किससे शादी करते हैं? मर्सी चैंड से। मिडवे थ्रू द नॉवेल एलेक बिकम्स। नॉवेल के मिडवे में एलेक क्या बन जाता है? प्रीचर। वो एक उपदेश देने वाला बन जाता है, प्रीचर। ये कौन से नॉवल की बात हो रही है? टेस ऑफ द डी अर्वेल की। हु इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसेस डेथ। कौन प्रिंसेस के डेथ का प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंजल लीव्स इंग्लैंड टू फॉर्म वेयर। एंजल इंग्लैंड छोड़ देता है कहाँ फॉर्म होने के लिए, मतलब बसने के लिए? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। व्हाट इज द स्टोन मॉन्यूमेंट कॉल्ड ऑन विच एलेक मेक्स टेस स्वीर। कौन सा स्टोन मॉन्यूमेंट कहलाता है वो जिस पे एलेक मेक्स टेस स्वीर, जिसमें एलेक जो टेस के स्वीर को बनाता है? तो कौन सा होता है? क्रॉस इन हैंड। विच ऑफ दिस पीपल और एनिमल्स डज टेस नॉट किल। इनमें से कौन से पीपल या एनिमल को डज किल नहीं करती है? कौन है? सौरो हर बेबी, अपने बेबी को वो नहीं किल करती है। व्हाट अपोजिंग फोर्सेज डू हेंचार्ड एंड फारफ्रे रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। कौन सा अपोजिंग फोर्सेज जो हेंचार्ड एंड फारफ्रे रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली? ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। व्हाट बर्ड डज हेंचार्ड गिव एलिजाबेथ जेन ऑन हर वेडिंग डे। हेंचार्ड क्या कौन सा बर्ड देता है एलिजाबेथ जेन को अपने उसके मतलब वेडिंग डे पे? गोल्ड फिंच में बर्ड देता है। क्वेश्चन नंबर 23, हुज वैगन
हुज वैगन्स कोलाइड आउटसाइड ऑफ द हाई प्लेस हॉल। किसका वैगन जो होता है कोलाइड कर जाता है हाई प्लेस के हॉल में के बाहर। माइकल्स एंड डोनाल्ड्स, इन दोनों को वैगन कोलाइड कर जाते हैं, मतलब टकरा जाता है। विच स्पेस इन कैस्टर बीच बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इंडेलिबिलिटी ऑफ द पास्ट। तो कौन सा स्पेस कैस्टर बीच में जो होता है बेस्ट रिप्रेजेंट करता है इंडेलिबिलिटी ऑफ द पास्ट को? द रिंग, जो रिंग प्लेस होता है वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। वट डू ऑल ऑफ द को इंसिडेंसेज इन द नॉवेल पुश हेंचार्ड क्लोजर टूवर्ड्स। किस वो सारे कौन से को इंसिडेंसेस होते हैं जो कि हेंचार्ड को उसके क्लोजर ले जाती हैं। तो कौन से इंसिडेंट्स होते हैं? सारे इंसिडेंट्स उसके फेलर के क्लोजर ले जाती हैं, उसके असफलता के क्लोजर मतलब पास ले जाती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइकल हेंचार्ड्स डॉटर? माइकल हेंचार्ड्स की डॉटर का क्या नाम होता है? एलिजाबेथ जेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल डज द वुमेन स्पाइक हेंचार्ड्स पोरिज विथ? कौन सा अल्कोहल होता है वो? रम। हाउ मेनी गिनीज डज हेंचार्ड सेल हिज वाइफ एंड चाइल्ड फॉर? कितने गिनीज के लिए हेंचार्ड अपने चाइल्ड और वाइफ को बेच देता है? 5 गिनीज के लिए। हाउ ओल्ड इज हेंचार्ड व्हेन ही नॉवेल ओपन्स? व्हेन द नॉवेल ओपन्स, कितने साल का हेंचार्ड होता है जब नॉवेल ओपन्स होता है? 21 एज का वो होता है। व्हाट टाउन डज हेंचार्ड हेड टूवर्ड्स आफ्टर गिविंग अप ऑन द सर्च फॉर हिज फैमिली? तो कौन सा टाउन होता है वो? कैस्टर ब्रिज। When Alec is driving recklessly, he agrees to slow down if Tess will. जब एलेक ड्राइविंग कर रहा होता है रेकलेसली, मतलब तेज़ी से ड्राइविंग कर रहा होता है, वो किस बात पे रुकता है, मतलब स्लो करता है गाड़ी को? जब उसको क्या टेस करेगी? टेस विल किस हिम। वो कहता है कि जब मुझे तुम किस करोगी तब मैं इसको मतलब स्लो करूँगा गाड़ी को। इस बात पे वो स्लो करता है। Who agrees to help Tess learn how to blow whistle? कौन एग्री करता है टेस की सहायता करने के लिए? हाउ टू ब्लो विशल, सीटी कैसे सीटी बजाया जाता है, कौन एग्री करता है? एलेक। When Tess's friends get drunk, why are they irritated with Tess? जब टेसेस के फ्रेंड्स होते हैं गेट ड्रंक कर लेती हैं, क्यों इरिटेटेड होते हैं टेस से वो? एलेक गिव्स हर अटेंशन, क्योंकि जो एलेक होता है उसको अटेंशन देता है। व्हाट डज एलेक बाय फॉर टेसेस फादर इन ऑर्डर टू विन टेसेस फेवर? जो एलेक होता है वो क्या खरीदता है टेस के पिता के लिए? टेस के फेवर पाने के लिए वो क्या खरीदता है? आ न्यू हॉर्स। वो टेस के फेवर पाने के लिए उसके पिता के लिए एक नया घोड़ा खरीदता है। व्हाट इज टेस डूइंग व्हेन एलेक फर्स्ट टेक्स एडवांटेज ऑफ हर सेक्सुअली? वो टेस उस समय क्या कर रही होती है जब एलेक उसका सेक्सुअली एडवांटेज कर लेता है? तो वो क्या कर रही होती है? स्लीपिंग, वो सो रही होती है, तब उसका एलेक सेक्सुअली एडवांटेज ले लेता है। व्हाट डज द साइन पेंटर स्टॉप टू पेंट व्हेन ही इज टॉकिंग विद टेस? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दाई डैमनेशन स्लम्बर्थ नॉट। वो क्या मतलब साइन जो होता है वो पेंट करना बंद कर देता है। वो क्या करते समय? जब वो बात करता है वो क्या मतलब व्हाट डज द साइन पेंटर स्टॉप? वो क्या स्टॉप कर देता है जब वो बात करता है टेस से? तो क्या स्टॉप कर देता है? दाई डैमनेशन स्लम्बर्थ नॉट। व्हाट डज टेस स्टॉप अटेंडिंग चर्च आफ्टर शी बिकम्स प्रेग्नेंट? क्यों वो चर्च में जाना बंद कर देती है प्रेग्नेंट होने के बाद? द पर्सन्स रिक्वेस्ट इट, ये नहीं, सी इज टू इल, एलेक वॉन्ट हर लेट हर, सी हियर्स पीपल विस्परिंग। वो इसलिए बंद कर देती है क्योंकि वो लोगों की मतलब विस्परिंग सुनती है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, तो इसलिए वो बंद कर देती है चर्च जाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाइल सी इज़ प्रेगनेंट अ टेस इवेंचुअली ओनली गोज आउट। जब वो प्रेग्नेंट होती है टेस तो कहाँ
इवेंचुअली वो ओनली गोज आउट आफ्टर डार्क, वो डार्क के बाद ही बाहर जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। वेयर डज टेस ले हर डेड बेबी टू रेस्ट, वो जो टेस होती है अपनी डेड बेबी को कहाँ ले करती है, मतलब दफनाती है, कॉर्नर ऑफ द चर्च यार्ड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेंटस रियलाइजेज दैट सी कैन नेवर बी हैप्पी एट मॉर्लोट, व्हाट जॉब डज सी टेक एट टोबलथेज डेयरी, कौन सा जॉब लेती है वो, मिल्क मेड का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। हु आंसर्स मिस्टर Brownlow's ad in the paper that offers a reward for information on Oliver, ये ओलिवर ट्विस्ट को क्वेश्चन है, तो कौन कौन सा आंसर होता है वो, मिस्टर ग्रिमविग। हु आंसर्स कौन होता है, कौन आंसर देता है, मिस्टर ग्रिमविग आंसर दे देता है। What crime is Oliver enlisted to help Bill Sykes commit, कौन सा क्राइम होता है वो, अ होम रॉबरी। वो बिल साइक्स की किस में सहायता करता है, होम रॉबरी में। एट बिल साइक्स हाउस व्हाट डज साइक्स शो टू ओलिवर वाइल थ्रेटनिंग टू किल हिम इन इफ ही कॉजेज ट्रबल, वो क्या शो करता है यदि ओलिवर उसको, मतलब कि वो कहता है कि अगर तुम मतलब कि कोई ट्रबल उत्पन्न करोगे तो वो क्या शो करता है, अ पिस्टल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन टू विच साइक्स ब्रिंग्स ओलिवर फॉर क्रिमिनल पर्पसेस, कौन सा टाउन होता है जहाँ पे ओलिवर को लाया जाता है, साइक्स लाता है क्रिमिनल पर्पसेस के लिए, वो कौन सा प्लेस होता है, सेफर्टन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आफ्टर बीइंग पुश्ड थ्रू अ विंडो बाय साइक्स ओलिवर इज शॉट इन, जब विंडो से, आफ्टर बीइंग पुश्ड थ्रू विंडो बाय साइक्स, जब ओलिवर को विंडो के द्वारा मतलब विंडो से साइक्स पुल कर दिया जाता है, पुश्ड कर दिया जाता है, ओलिवर इज शॉट इन, उसको कहाँ पे गोली लगती है, द आर्म, उसके आर्म में वो शॉट हो जाता है, शॉट लग जाती है। हु सेंट पिप द एनोनिमस नोट, पिप को कौन एनोनिमस नोट सेंड करता है, ऑर्लिक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। वट क्राइम डज ऑर्लिक कन्फेस, कौन सा क्राइम जो होता है ऑर्लिक कन्फेस करता है, किलिंग मिसेस जो। ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के क्वेश्चंस हैं। हु सेव्स पिप फ्रॉम ऑर्लिक, पिप को ऑर्लिक से कौन बचाता है, हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। वट हैपन्स व्हेन पिप ट्राइज टू हेल्प मैगविच एस्केप, उस समय क्या होता है जब पिप ट्राई करता है मैगविच की सहायता करने के लिए बचने से, द पुलिस कम टू अरेस्ट मैगविच। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वट डज पिप से टू कम्फर्ट मैगविच, वट डज पिप से टू कम्फर्ट मैगविच, पिप क्या कहता है कंफर्ट पाने के लिए मैगविच से, दैट हिज डॉटर स्टेला इज अलाइव, कहता है कि उसकी डॉटर अभी जिंदा है। वट इज पिप अरेस्टेड फॉर, पिप को किस लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, गोइंग इन टू डेप्ट, उसको मतलब वो डेप्ट में चला जाता है इसलिए उसको, कर्ज में चला जाता है इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। हु कम्स टू नर्स पिप बैक टू हेल्थ, पिप को कौन मतलब कि नर्स के पास लाता है हेल्थ पाने के लिए, जो। हु पेज ऑफ पिप्स डेप्थ, कौन पेज ऑफ करता है पिप के डेप्थ को, जो होती है उसके डेप्थ को मतलब पे कर देती है, मतलब उसके लोन को पे कर देती है जो। वट सरप्राइजेज पिप अबाउट बेडी, क्या सरप्राइजेस होता है पिप के पास बेडी के बारे में, दैट सी हैज़ मैरिड जो, कि उसने, जो ने मतलब बेडी ने जो से शादी कर ली। वट डज पिप कम अक्रॉस एज ही रिविजिट्स सैटिस हाउस, तो क्या होता है उस समय, वट डज पिप कम अक्रॉस, किस संयोग से मिलता है वो, किससे मिलता है संयोग से वो, स्टेला से। When Dora is on her deathbed, what perspective on her marriage does she share, जब डोरा अपने डेथ बेड पे होती है तो वो क्या कौन सा पर्सपेक्टिव शेयर करती है उसके मैरिज का, ऑन हर मैरिज डज ही शेयर, कौन सा शेयर करती है अपने मैरिज का, शी वॉज टू यंग।
क्वेश्चन नंबर 57, whom does David find washed ashore on the beach? किसको पाता है डेविड? स्टीयरफोर्थ को। हाउ डज मिस डार्टल रिस्पॉन्ड टू द न्यूज़ ऑफ स्टीयरफोर्थ्स डेथ? किसको रिस्पॉन्ड करता है वो? सी ब्लेम्स मिसेस स्टीयरफोर्थ, वो स्टीयरफोर्थ को ब्लेम करता है, सी ब्लेम करती है मिस डार्टल। आफ्टर डोराज डेथ टू वेयर डज डेविड ट्रेवल? डोरा के डेथ के बाद डेविड कहाँ ट्रेवल करता है? स्विट्जरलैंड। व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही लव्स एग्नेस व्हाट डज डेविड डू? जब उसको रियलाइज होता है कि वो एग्नेस से मतलब प्यार करता है तो क्या करता है उस समय? ही डिसाइड टू वेट करने का इंतज़ार करता है, वो डिसाइड करता है वेट करने का। हाउ डज एग्नेस इनिशियली रिएक्ट टू डेविड्स प्रोफेशन ऑफ लव? कैसे एग्नेस इनिशियली शुरुआत में रिएक्ट करती है डेविड्स की प्रोफेशन ऑफ लव के बारे में? सी सीम्स ट्रबल्ड, वो मतलब घबराई हुई दिखती है। व्हाट इज यूरियाज पर्सपेक्टिव ऑन प्रिजन? प्रिजन के बारे में यूरिया का क्या पर्सपेक्टिव होता है? प्रिजन इम्प्रूव्स लाइव्स, वो कहता है कि प्रिजन इम्प्रूव्स लाइफ्स, जो प्रिजन होता है इम्प्रूव करता है लाइफ को। हु इज एग्नेसेस ट्रू लव? जो एग्नेसेस का ट्रू लव होता है वो कौन होता है? डेविड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज डेविड्स राइटिंग करियर प्रोग्रेस? किस तरह से डेविड का जो राइटिंग करियर होता है प्रोग्रेस करता है? ही बिकम्स फेमस, वो फेमस बन जाता है। हु और व्हाट इज़ द अल्टीमेट लाइट ऑफ डेविड्स लाइफ? जो डेविड के लाइफ का अल्टीमेट लाइट होता है वो क्या होता है? एग्नेस होती है। कौन होता है उसका अल्टीमेट लाइट डेविड के करियर का लाइफ का? एग्नेस। एडवर्ड लीफोर्ड इज द रियल नेम ऑफ विच कैरेक्टर? एडवर्ड लीफोर्ड किसका नाम है? रियल कैरेक्टर कौन से रियल कैरेक्टर का नाम है? मंक्स। मंक्स का एडवर्ड लीफोर्ड नाम है। मंक्स किस में आता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन, एग्नेस फ्लेमिंग ओलिवर्स मदर वाज द डॉटर ऑफ? जो एग्नेस फ्लेमिंग थी वो ओलिवर की मदर थी। वो किसकी पुत्री थी? रिटायर्ड नॉवल ऑफिसर की पुत्री थी वो। हु इज रिवील्ड टू बी ओलिवर्स बायोलॉजिकल फादर? कौन कौन बाद में पता चलता है कि कौन ओलिवर का बायोलॉजिकल फादर है? तो कौन होता है? मिस्टर लीफोर्ड। ओलिवर का बायोलॉजिकल फादर होता है मिस्टर लीफोर्ड। व्हाट ऑक्यूपेशन डज हैरी चूज टू परस्यू लीडिंग रोज टू एग्री टू मैरी हिम? तो कौन सा ऑक्यूपेशन हैरी चूज करता है? क्लर्जीमैन का। विच मेंबर ऑफ फैगिन्स गैंग टेस्टिफाइज अगेंस्ट हिम एंड इज पार्डन्ड एज अ रिजल्ट? कौन सा मेंबर जो होता है फैगिन्स के गैंग का टेस्टिफाई करता है किसके अगेंस्ट हिम एंड इज पार्डन्ड एज अ रिजल्ट? क्षमा मांगता है फिर। नो क्लेपोल, आंसर हो जाएगा ने क्लोपेपोल। हाउ डज डोरा परफॉर्म एज अ हाउस वाइफ? डोरा कैसे परफॉर्म हाउस वाइफ के रूप में परफॉर्म करती है? टेरिबली, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से वो परफॉर्म करती है। हु अटेम्प्ट्स टू रिकनसाइल द मैरिज बिटवीन द स्टोन्स? कौन ट्राई करता है मतलब प्रयास करता है रिकनसाइल करने का मैरिज का बिटवीन द स्टोन्स? तो कौन करता है? मिस्टर डी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हाट हैपेंड आफ्टर स्टीयरफोर्थ ग्रू टायर्ड ऑफ लिटिल इमली? क्या होता है उस समय जब स्टीयरफोर्थ टायर्ड ऑफ हो जाता है लिटिल इमली से? तो इसमें इसका ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिटिमर प्रपोज्ड, सी रैन अवे, लिटिमर लॉक्ड हर अवे, ये तीनों करते हैं होता है उस समय। हाउ डज डेविड रिएक्ट टू एनीज प्रोफेशन ऑफ लव टू डॉक्टर स्ट्रॉन्ग? क्या डेविड रिएक्ट करता है? ही हैज टच्ड एंड ट्रबल्ड। हु इज द मैन दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम मिस बेट्सी? वो कौन आदमी होता है जो मिस बेट्सी से मतलब कि वो अटेम्प्ट करता है मिस बेट्सी को एक्सटोर्ट करने की? एक्सटोर्ट मतलब पैसा हड़पने का,
प्रयास करता है। तो कौन होता है वो? हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड होता है वही उसके पैसे को हड़पने का प्रयास करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम विद डेविड एंड डोराज मैरिज? कौन इनमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है डेविड और डोरा की मैरिज का? सी स्टील्स फ्रॉम हिम। वेयर डू मिस्टर पैगोटी एंड लिटिल एमली डिसाइड टू गो? मिस्टर पैगोटी एंड लिटिल एमली कहाँ जाने का डिसाइड करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज़ द कॉज ऑफ मिस्टर मिकोबॉर्स अल्टीमेट फाइनेंशियल रूइन? मिस्टर मिकोबॉर के अल्टीमेट फाइनेंशियल रूइन का कौन कारण होता है? यूरिया हीप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। When Miss Daughter verbally assaults Little Emily, why does David refuse to intervene? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर पैगोटी मस्ट। What happens when Traddles, David, Miss Betsy, Agnes and Mr. Micawber confront यूरिया हीप at his house? उस समय क्या होता है? ये सारे जब सारे कन्फ्रंट करते हैं यूरिया हीप को उसके हाउस पे। ऑल ऑफ द एबव, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो मतलब सभी। यूरिया इंसल्ट्स एवरीवन, यूरिया सभी की इंसल्ट करता है वहाँ पे अपने घर पे। यूरिया अबैंडन्स हिज ह्यूमिलिटी, वो अपनी ह्यूमिलिटी को त्याग देता है। यूरिया बिकम्स वायलेंट, वह वायलेंट बन जाता है। व्हाट इज़ द मेंस क्यू टू स्टार्ट डेटोनेटिंग द ब्रिज? मेंस का क्या क्यू होता है स्टार्ट करने का, डेटोनेटिंग स्टार्ट करने का? When the bombing starts. How does Pablo react when he is accused of killing his own men for their horses? कैसे how does Pablo react, कैसे react करता है जो उसको जब when he is accused of, जो उसको दोषी ठहराया जाता है उसने अपने ही men for their horses को मारा है, अपने ही men को। He says nothing, वो कुछ नहीं कहता है उस समय। What happens that causes Robert Jordan to stay behind? क्या होता है उस समय? Horse's leg is short. उस समय क्या होता है जब causes, what happens that causes Robert Jordan to stay behind? क्या होता है कि जो रॉबर्ट जॉर्डन को stay behind मतलब बाहर पीछे रुकने के लिए मतलब कारण बनता है? कौन सा कारण होता है? Horse's leg is short. हॉर्सेस का लेग शॉर्ट हो जाता है, मतलब गोली लग जाती है हॉर्सेस के लेग में। Why does Robert Jordan decide not to commit suicide? Why does Robert Jordan decide not to commit? तो क्यों वो मतलब कि रॉबर्ट जॉर्डन नहीं डिसाइड करता है ये करने के लिए, मतलब अपना नाश करने के लिए क्यों नहीं डिसाइड करता है वो? ही कैन किल फैसिट्स, क्योंकि वो जानता है कि ही कैन वो मार सकता है फैसिट्स को। हाउ डज रॉबर्ट जॉर्डन फील एज ही स्लोली फेड्स इनटू डेथ? कैसे रॉबर्ट जॉर्डन फील करता है स्लोली फेड्स इनटू डेथ? कैसे फील करता है वो? इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड। इन द 19th century, who poured critical admiration that King Shakespeare does not he shine in crowned sovereignty over us all as the noblest, gentlest, and strongest of rallying science indestructible? तो कौन होता है? थॉमस कार्लाइल होता है वो। थॉमस कार्लाइल क्या करता है? वो पोर्ड करता है क्रिटिकल एडमायरेशन को। विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट हिज एसेज द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा? कौन सा इंग्लिश का लिटरेरी क्रिटिक जो होता है रोट करता है एसेज को द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा, शेक्सपियर्स के ड्रामा पे? जी विल्सन नाइट। वो अपना एसे लिखता है किसके ड्रामा पे बेस करके? द व्हील, शेक्सपियर के ड्रामा को बेस करके वो अपना एक ऐसे लिखता है द व्हील ऑफ फायर। हु इज क्रिटिसाइज्ड बाय बेन जॉनसन? इन द वर्ड्स ही वॉज इंडेड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर
bad and excellent, fancy, brave notions, and gentle expressions, wherein he flowed with that facility that sometimes it was necessary he should be stopped. क्या हो जाएगा इसका आंसर? शेक्सपियर। कौन मतलब क्रिटिसाइड होता है बेन जॉनसन के द्वारा? शेक्सपियर। इस वर्ड में बेन जॉनसन शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म करता है। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, और दैट हिज हॉलोड relics should be hid under star you pointing pyramid। ये कहाँ की लाइन होती है? जॉन मिल्टन ये चीज़ बोलता है ये लाइन को। ये कहाँ की लाइन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सैमुअल पीप्स इन हिज डायरी एंट्री फॉर 29 September 1662 criticizes a play of Shakespeare in the words, "It is the most insipid, ridiculous play that ever I saw in my life. I saw, I confess, some good dancing and some handsome women, which was all my pleasure. The play was"। किस प्ले में सैमुअल पिप्स जो है शेक्सपियर क्रिटिसिज्म करता है इस तरह से? कौन से प्ले में? मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए वो ये चीज़ बोलता है सैमुअल पिप्स। Who admired Shakespeare in essay of dramatic poesy, saying, "Those who accuse him to have wanted learning give him the greater commendation. He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her there." कौन एडमायर करते हैं? जॉन ड्राइडेन इस तरह से शेक्सपियर को एडमायर करता है। थॉमस रीमर कमेंट्स ऑन प्ले ऑफ शेक्सपियर। कैसे कमेंट्स करता है वो? क्या कमेंट करता है? द मोरल श्योर ऑफ दिस फेबल इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव। फर्स्ट, दिस मे बी कॉशन टू ऑल maidens of quality, how without their parents' consent they run away with blackamoors. Secondly, this may be a warning to all good wives that they look well to their linen. Thirdly, this may be a lesson to husbands that before their jealousies be tragical, the proofs may be mathematical. The play is, वो कौन सा प्ले है? ओथेलो। In 1712, one author commented, "Among the English, Shakespeare has incomparably excelled all others. That noble extravagance of fancy which he had in so great perfection thoroughly qualified him to touch his reader's imagination and made him capable of succeeding where he had nothing to support him besides the strength of his own genius." कौन कमेंट करता है ऐसे? जोसेफ एडिसन इन द स्पेक्टेटर नंबर 419 में। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स? कौन कमेंट करता है इस वर्ड में? हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाय सो डिस्टेंट अ नेम एज कॉपीज ऑफ हर। कौन कमेंट करता है ऐसे? अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 95, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स? आई विल कंक्लूड बाय सेइंग ऑफ शेक्सपियर दैट विथ ऑल हिज फॉल्ट्स इन कंपैरिजन ऑफ दोज दैट आर मोर फिनिश्ड एंड रेगुलर एज अपॉन एन एंशियंट majestic a piece of Gothic architecture compared with a neat modern building. The latter is more elegant and glaring, but the former is more strong and more solemn. कौन कमेंट करता है ऐसे शेक्सपियर के बारे में? अलेक्जेंडर पोप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स? कौन कमेंट करता है इस वर्ड में? द टाइम विच अलोन मेक्स द reputation of men at the end made their faults respectable. The most gigantic and bizarre ideas of this author have earned
आफ्टर 200 ईयर्स द राइट टू बी कंसिडर्ड सबलाइम। तो कौन कमेंट करता है ऐसे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, परहैप्स इट वुड नॉट बी इजी टू फाइंड एनी ऑथर एक्सेप्ट होमर हु इन्वेंटेड सो मच एज Shakespeare, who so much advanced the studies which he cultivated, or effused so much novelty upon his age or country. The form, the characters, the language, and the source of the English drama are his. कौन कमेंट करता है ऐसे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। Who commented on Shakespeare in the words? कौन कमेंट करता है इस वर्ड में? 98 क्वेश्चन नंबर है। There is no pleasure greater and purer than with easy closed accompany a Shakespeare's play, not declaimed but recited by a safe and natural voice. कौन कमेंट करता है ऐसे? जोहान वोल्फगैंग गेटे ऐसे कमेंट करते हैं शेक्सपियर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 99, प्रिंस हैमलेट इज सडनली फेसिंग द नीड फॉर अ ग्रेट एक्शन imposed upon your soul that is unable to do it. He is a beautiful being that succumbs under the load he can't distance itself without it. Who commented? कौन कमेंटेड करता है इसे? गेटे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, Who commented? Perhaps no one has made so great as the first major link of wish and duty in the individual character as Shakespeare did. कौन कमेंट करता है इसे? गेटे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इज अ, ये सेंटेंस किसमें का है? वाई आर यू मेकिंग नॉइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फाइंड आउट द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे एवरी मॉर्निंग दिया हुआ, ड्रिंक्स है, यस यस लगा है फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाइंड आउट द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एट माई फूड, आई एट माई फूड में क्या मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है आई एट माई फूड, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉम है, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें से कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन किस में होता है? इसमें मतलब वर्ब के तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें नहीं है। ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, ये है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, बहुत मतलब तेज़ी से फ्रेंच बोलता है वो, तो यहाँ पे फ्रेंच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में है। विच सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें भी पूछा गया है ट्रांजिटिव वर्ब मतलब किसमें, कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है? द अ डॉग रन्स वेरी फास्ट, नहीं, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। नो वन कैन स्पीक इन फ्रेंच लाइक द नेटिव्स, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंच है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब में है ये सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी? वी थर्ड हमेशा उसमें होता है। देखते हैं, आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट हेयर, ये एक्टिव वॉइस में है। सी नोज स्विमिंग वेरी वेल, ये भी एक्टिव वॉइस में है, वो अच्छे से जानती है स्विमिंग करना। यू कैन नॉट कम्प्लीट इन द गेम दिस ईयर, तो ये भी मतलब एक्टिव वॉइस में है। शी वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 106 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है, मतलब एक्टिव वॉइस में जो है उसको देखना है। दैट नुआंस ऑफ द वर्ड वॉज नॉट इंटेंडेड बाय द स्पीकर इन हिज स्पीच, ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि इसमें इंटेंडेड बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। आई एम श्योर यू विल बी अवॉर्डेड द प्लीजर फॉर योर नॉवेल दिस ईयर, ये भी पैसिव वॉइस में है, अवॉर्डेड है, इसमें अवॉर्डेड भी थर्ड है।
माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू। वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने रिलीजन को डिजर्ट्स छोड़ देता है उसको क्या कहते हैं? अपोस्टेट। अपोस्टेट। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री, जो होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री उसको क्या कहते हैं? जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होता है कंट्री का उसको क्या कहते हैं? अबोरिजिनीज। एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो एनिमल लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जैसे कि मेढक। मेढक पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। जलथर और जलचर दोनों जंतु जिसको कहते हैं। 111 डैश द एक्टिविटीज ऑफ मनी लेंडर्स could have an adverse impact on those who dash access to a bank credit। तो पहले स्थान पर हो जाएगा प्रॉम्प्टिंग, दूसरे रिक्त स्थान में हो जाएगा बेनिफिट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। द बजट अनाउंस्ड सब्सटेंशियल डैश टू क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एलोकेशन एंड रिसोर्सेज, द बजट अनाउंस्ड सब्सटेंशियल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 113, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू मेक एनी डैश चेंजेस इन द कंट्रीज टैक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेवेन्यू, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल changes in the country's tax revenue। Question number 114, many teachers dash the lack of professional freedom as the dash for leaving the job, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 114 का? ए। आंसर नंबर इसका ए सही हो जाएगा। cited and reason, my teachers cited the lack of professional freedom as the reason for leaving the job। A public servant who is guilty will not dash punishment and no dash person will be punished, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 115 का? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। एस्केप एन इनोसेंट, अ पब्लिक सर्वेंट हु इज गिल्टी विल नॉट एस्केप पनिशमेंट एंड नो इनोसेंट पर्सन विल बी पनिश्ड। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, इसमें सिनोनिम ढूंढना है जो सेम हो, मतलब नियरली हो मीनिंग के। एक्सटॉर्बिटेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेसिव की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। EXCESSIVE। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फॉरलॉफ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोल्जर्स हॉलीडे। फॉरलॉफ का मतलब होता है सोल्जर्स हॉलीडे। कैवलकेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोसेशन की स्पेलिंग पूछी जाती है। PROCESSION, डबल एस होता है इसमें प्रोसेशन में। राइटियसनेस का मतलब क्या होता है? रेक्टिट्यूड RECTITUDE। राइटियसनेस की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। RIGSTEOUSNESS। फाइंड द इनकरेक्ट वर्ब, मतलब इसमें इनकरेक्ट प्रोवर्ब ढूंढना है, जो गलत है वो ढूंढना है, और 3 सही हैं, एक गलत है इसमें। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये प्रोवर्ब सही है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मतलब ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी खुद की सहायता करते हैं, तो ये भी सही है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये भी प्रोवर्ब सही है। गुड लॉज हैव स्प्रंग फ्रॉम बैड रिचुअल, ये गलत है, ये प्रोवर्ब गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 122 अ गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये प्रोवर्ब सही है, ये प्रोवर्ब सही है। ये जो
गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये प्रोवर्ब एक फ्रॉस्ट के एक वर्क में आता है। द फेंसेस एक करके वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उसमें ये प्रोवर्ब आता है। गुड वाइन नीड्स नो बस, ये भी सही है। ग्रेट ग्रेट टाकर्स आर लिटिल सेटलर्स, ये प्रोवर्ब गलत है, मतलब जो गलत है वही सही। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, ये प्रोवर्ब भी सही है। 123 हेट हेट मेक्स वर्स, ये प्रोवर्ब गलत है। इसमें होता है हेस्ट मेक्स वेस्ट होना चाहिए, इसमें वर्स दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, मतलब जो गलत है वही सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और प्रोवर्ब देख लेते हैं जो सही है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये भी सही है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये किड्स के एक वर्ग में आता है ये प्रोवर्ब। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से किड्स के कौन से वर्ग में ये प्रोवर्ब आता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रोवर्ब सही है, ये तो फेमस प्रोवर्ब है। 124 क्वेश्चन नंबर। इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स, ये प्रोवर्ब 124 का सही है। इफ़ यू बाय चीपली यू पे डियरली, ये भी क्वेश्चन सही है और प्रोवर्ब सही है। इफ़ विशेज वर हॉर्सेस बेगर्स माइट राइड, ये भी प्रोवर्ब सही है। इल न्यूज़ ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ये जो है ये प्रोवर्ब गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 125 इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड वन आइड मैन इज़ अ फूल, ये प्रोवर्ब मतलब कि ये प्रोवर्ब गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट दैन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, ये भी प्रोवर्ब सही है। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, ये भी प्रोवर्ब सही है कि सीखने में कभी देर नहीं होती है, चाहे जब सीखिए। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये भी प्रोवर्ब सही है। इसका मतलब होता है कि मतलब कि दूध छलकने पर, मतलब कि काम बिगड़ जाने पर उस पर क्राई करना, कोई उसका मतलब नहीं होता है उस पर रोना। फिर तो दोस्तों आज 125 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में, तब तक के लिए धन्यवाद।